स्वागत है पृथ्वी के सबसे अद्भुत स्थानों में से एक साकार मिस्र में। साकार अपनी प्राचीन इतिहास, अद्वितीय वास्तुकला और पिरामिड डिजाइन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहां अतीत जीवित होता है। आज हम डोजर के स्टेप पिरामिड का अन्वेषण करेंगे, एक ऐसी संरचना जो प्राचीन मिस्र की वास्तुकला में महत्वपूर्ण कदम है और जिसने आने वाले सदियों तक पिरामिड निर्माण के भविष्य को आकार दिया। यह मिस्र की वास्तुकला क्रांति के केंद्र में एक यात्रा है, इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम मिस्र के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक के पीछे की आकर्षक कहानी को उजागर करेंगे। साकार केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह प्राचीन मिस्र की दफनाने की प्रथाओं और वास्तुकला की अद्वितीयता का एक असाधारण प्रवेश द्वार है। यह काहिरा शहर से कुछ किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और मिस्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है। यह विस्तृत कब्रगाह 3000 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में है, जहां पुरानी साम्राज्य से लेकर बाद की शताब्दियों तक के स्मारकों के उदाहरण मिलते हैं, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास को एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जबकि अधिकांश लोग गिजा के पिरामिडों की भव्यता से परिचित हैं, साकार एक और भी पुरानी और अधिक क्रांतिकारी कहानी का घर है। यहाँ के परिदृश्य में अनेक कब्रें, स्मारक और पिरामिड फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ मानव इतिहास में सबसे पहले विशालकाय पत्थर की संरचनाओं के उदाहरण माने जाते हैं। इन संरचनाओं में एक विशेष स्थान है डोजर का स्टेप पिरामिड, राजा डोजर, जो तीसरी वंशावली के दौरान लगभग 200 से 670 मिस्र पर शासन करते थे। वह उस पिरामिड के निर्माता थे जो मिस्र की वास्तुकला में सबसे बड़ी क्रांति का कारण बना। डोजर का स्टेप पिरामिड। डोजर का शासन प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि इसने पुराने साम्राज्य के लिए एक नया वास्तुशिल्प मार्ग प्रशस्त किया और मिस्र की भूमि को आने वाले सदियों तक आकार दिया। वह एक साहसी शासक थे जिन्होंने अपने शासकीय अधिकार, दिव्य शक्ति और शाश्वत जीवन का प्रतीक बनाते हुए एक विशाल पिरामिड बनाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य एक ऐसी कब्र बनाना था जो सिर्फ एक दफन स्थान न हो, बल्कि एक ऐसा स्मारक हो जो उसकी शक्ति, ईश्वर से संबंध और उसकी अमरता को प्रदर्शित करे। साकार में स्थित डोजर का स्टेप पिरामिड मिस्र का पहला वास्तविक पिरामिड माना जाता है। यह संरचना पारंपरिक मस्तबा, फ्लैट छत वाली और आयताकार कब्रें से बिल्कुल अलग थी और यह एक वास्तुशिल्प क्रांति का आरंभ थी। इसका डिजाइन किया था इम्होतेप नामक एक बहुआयामी वास्तुविद ने, जिन्होंने केवल एक पिरामिड नहीं बल्कि एक विशाल संरचना का निर्माण किया। स्टेप पिरामिड 14 मीटर 203 फीट ऊंचा था और इसका आधार 109 मीटर 368 फीट था। इसमें 6 स्तर थे, जिनमें प्रत्येक स्तर नीचे वाले स्तर से छोटा था, जिससे यह एक अद्वितीय दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता था। यह पिरामिड केवल आकार और रूप में ही क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि इसे बनाने की विधि, उपयोग किए गए सामग्रियों और डिजाइन के नवाचारों ने इसे एक भविष्यवाणी से भी आगे का निर्माण बना दिया। इस अद्वितीय संरचना के पीछे जो दिमाग था वह था इम्होतेप का। इम्होतेप सिर्फ एक वास्तुविद नहीं थे, वह एक चिकित्सक, पुरोहित, मंत्री और डोजर के सलाहकार भी थे। उनकी बहुआयामी प्रतिभा ने उन्हें मिस्र के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। इम्होतेप ने स्टेप पिरामिड का डिजाइन किया और इसे केवल एक कब्र से बढ़कर एक प्रतीकात्मक संरचना बना दिया, जो राजा की दिव्य शक्ति और ईश्वर से संबंध को प्रदर्शित करता था। उनकी कार्य शक्ति और क्रांति का इतना प्रभाव था कि बाद में उन्हें ज्ञान और चिकित्सा के देवता के रूप में पूजा गया और मिस्र भर में उनके लिए मंदिर बनवाए गए। स्टेप पिरामिड के निर्माण में प्रचुर मात्रा में पत्थरों की आवश्यकता थी, जिन्हें आस पास के खदानों से निकाला गया और साकार तक लाया गया। साकार में निर्माण कार्य एक विशाल कार्य था, जिसमें हजारों श्रमिकों और कई वर्षों की मेहनत की आवश्यकता पड़ी। निर्माण के दौरान उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे रैंप और स्कैफोल्डिंग प्रणालियां, ताकि इन विशाल पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। इस संरचना के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मकता भी थी। इसकी सीढ़ीदार संरचना सूर्य की किरणों का प्रतीक थी, जो राजा के परलोक के मार्ग को दर्शाती थी और उसका दिव्य संबंध सूर्य देवता रा से जोड़ती थी। स्टेप पिरामिड के आसपास मंदिरों, आंगनों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया था,
जो डोजर की पूजा और उसके अमर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। इन संरचनाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र और चित्रांकित दृश्य थे जो राजा के जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं के प्रति भेंटों को दर्शाते थे। डोजर का स्टेप पिरामिड एक महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन यह पिरामिड के विकास की शुरुआत थी। डोजर के बाद अन्य शासकों ने पिरामिड डिजाइन में सुधार किया और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक राजा स्नेफेरू के शासनकाल के दौरान हुआ, जिन्होंने पिरामिड के आकार में प्रयोग किया और पेंट पिरामिड का निर्माण किया, जो सीढ़ीदार पिरामिड से चिकने पक्ष वाले पिरामिड की ओर संक्रमण का प्रतीक था। आज साकार एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बना हुआ है जो अब भी अपने रहस्यों को उजागर कर रहा है। साकार के स्टेप पिरामिड के साथ साथ अन्य कब्रों और स्मारकों के आसपास खुदाई के दौरान नई कब्रें, कलाकृतियां और ममियां मिली हैं, जो प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करती हैं। साकार केवल एक कब्रगाह नहीं है, बल्कि यह प्राचीन मिस्र की रचनात्मकता, इंजीनियरिंग और भक्ति का एक अद्वितीय प्रमाण है। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अन्वेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको प्राचीन दुनिया के और भी रहस्यों के बारे में जानकारी दे सकें। अगली बार तक अतीत का अन्वेषण करें और भविष्य को समझें।